न्यू सिलेबस मैथमेटिक D1 बुक है और ग्रेड 6 ऑक्सफोर्ड की बुक है ये। और इसकी हमने जो एक्सरसाइज 1A वो हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम इसकी देखेंगे एक्सरसाइज 1B और इसका है बेसिक लेवल। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर। अब वहाँ वो क्या कह रहे हैं कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो अपने फाइंड करने हैं ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। जो सेट दिए गए हैं, सेट से मतलब होता है जिसमें हमारे पास एक नंबर ना हो, हमारे पास दो नंबर हो, ऑफ नंबर्स, दो नंबर्स का हमारे पास जो सेट दिया गया है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेंगे। The HCF of two or more numbers is the largest factor that is common to all the number। जैसे कि इसमें ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि हमारे पास जो HCF होता है वो 2 नंबर्स का हम लेते हैं, 3 का लेते हैं, 4 का नंबर लेते हैं, जिसमें ज़्यादा नंबर होते हैं और हमें उनको एक ही बार उनका हमने HCF फाइंड करना होता है। इसी तरह LCM जो होता है, LCM में हमने जस्ट एक नंबर को फाइंड करना होता है। अगर ज़्यादा भी हों तो LCM में हमने उनको अलग अलग लेके फाइंड करना होता है। जबकि HCF में अगर हमारे पास 15 है, 21 है और 28 है तो इन तीनों नंबर्स को हमने किसी एक ही टेबल पे लेके जाना होता है। जबकि LCM में होता है अगर हमारे पास 3 मुख्तलिफ नंबर भी हैं तो हमने उनको मुख्तलिफ हम टेबल पे हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास एक 20 है उसको हम 2 से LCM उसका लेना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा हमारे पास अगर 21 है, 21 तो 2 के टेबल में नहीं आता, हम उसको 3 से कर लेंगे। तो फिर हम उनके कॉमन फैक्टर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास 2 नंबर हैं, 3 हैं या 4 हैं, जितने भी नंबर हैं उन सबको हमने एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है ए पार्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है 12 एंड 30 और इसका हमने लेना है LCM। LCM इसका किस तरह से लेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 12 एंड सेकंड हमारे पास है 30। अब दोनों को हमने फाइंड करना है ऐसा टेबल जिस पे ये हमारे पास दोनों डिवाइड हो जाएं। जैसे कि हम स्टार्टिंग छोटे नंबर से लेंगे, 2 से हम कोई भी आपका नंबर कोई आपके पास LCM के लिए नंबर हो तो स्टार्टिंग हमेशा छोटे से आपने करनी है। 2 6 हमारे पास हो जाता है 12, ये 30 है, 2 1 2 हो जाएगा, 1 यहाँ चला जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 2 5 हमारे पास हो जाएगा 10। अब यहाँ पर ये 6 तो हमारे पास 2 में आता है बट 15 हमारे पास 2 में नहीं आता। हमने जो भी नंबर लेना है ऐसा नंबर लेना है जिसमें ये दोनों हमारे पास डिवाइड हो जाएं। जैसे कि हम यहाँ 3 लेते हैं, 3 2 हमारे पास हो जाता है 6 एंड 3 5 हमारे पास हो जाता है 15। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आगे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 2 एंड 5। अब ये 2 और 5 ऐसे नंबर हैं जो कि अपने ही टेबल पे जाएंगे, मज़ीद किसी और टेबल पे नहीं जाएंगे। तो मीन्स हमारा जो HCF है वो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा क्योंकि हमने ऐसा नंबर लेना है जिस पे ये दोनों हमारे पास जाएँ। अब ये 2 के टेबल में जाएगा, 5 हमारे पास 5 के टेबल में जाएगा। सो मज़ीद इसको आगे सॉल्व करना फजूल है। तो हमारे पास जो HCF इसका आएगा वो आएगा, अगर आप सॉल्व कर भी लेंगे ना तो स्टार्टिंग के जो हम नंबर लिखेंगे वो हम वही लिखेंगे जिन पे हमारे पास सारे नंबर्स पूरे पूरे डिवाइड हुए हैं। हम यहाँ लिखेंगे HCF इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। हमारे पास जो क्या आया है 2 जिस पे ये दोनों हमारे पास डिवाइड हो गए, 3 जिस पे ये दोनों हमारे पास डिवाइड हो गए। तो क्या आया 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास कितना हो गया 2 3 6। ये चीज़ हमारे पास आ गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी। इसका है 84 एंड 156। बी इसका है 84 एंड 156। ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। अब हमने यहाँ भी वही चीज़ करनी है कि हमने देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिस पे हम इसको लेकर जाएं तो ये हमारे पास दोनों एक ही नंबर पे इनका HCF हमारे पास आ जाए। हम लेते हैं 84 एंड नेक्स्ट हमारे पास है 156।
टू के अगर टेबल पे लेके जाते हैं, यहाँ लास्ट में हमारे पास 6 है, तो इट मीन कि ये हमारे पास 2 के टेबल में चला जाएगा। 2 4 ज़ा हमारे पास हो गया 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा हमारे पास हो गया 14, 1 यहाँ चला गया, ये हो गया 16, 2 8 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 16। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में 8 आ रहा है, इट मीन कि ये फिर हमारे पास 2 में चला जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ आ गया, 18 हो गया, 2 9 ज़ा 18। अब ये क्या है, हमारे पास हो गया ये 21 और ये 39, लास्ट में क्या आ गया 9। तो मीन्स ये हमारे पास 2 के टेबल में तो नहीं जाएगा, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी हमारे पास क्या है 9 है। अब ना तो 1 वाला और 9 वाला ये हमारे पास ओड नंबर है, ओड नंबर है, तो ये 2 हमारे पास इवन है, इवन में तो ये नहीं जाएंगे। तो हम भी यहाँ भी हमें कोई ओड नंबर ही देखना होगा। हम अगर 3 को लेते हैं, 3 7 ज़ा 21 आ जाता है हमारे पास, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पर हमारे पास क्या रिमेनिंग आया, 7 एंड 13। अब कोई भी हमारे पास ऐसा टेबल नहीं है जिसमें हमारे पास 7 और 13 ये दोनों हमारे पास डिवाइड हों, तो हम इसको यहीं पर स्टॉप करेंगे और HCF हमारे पास जो इसका आएगा वो है इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। आंसर आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसी का है हमारे पास है सी पार्ट। सी और डी में भी 3 हैं और सी में भी 3 नंबर दिए गए हैं। अब सी वाला मैं आपको करवाऊंगी और डी वाला आपने फिर खुद से करना है। सी में हमारे पास है 15 60 एंड 75, 3 नंबर हमारे पास आ गए। अब 3 नंबर को हमने इसका HCF फाइंड करना है और एक ही टेबल पे हमने करना है। 15 60 एंड 75, लास्ट में क्या है हमारे पास ओड नंबर है, तो मीन्स हमने यहाँ भी कोई ओड नंबर ही लेना है। हमारे पास कोई भी इवन नंबर अब इस पे पूरा इनको डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो हम यहाँ ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। 3 5 ज़ा हमारे पास हो गया 15, 3 2 ज़ा 6 एंड 0, 3 2 ज़ा हमारे पास हो जाता है 6, 1 यहाँ चला गया, 15 हो गया। 3 5 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 15। अब लास्ट में फिर हमारे पास 5 आ गया, ये भी हमारे पास क्या है ओड नंबर है, तो यहाँ भी हमने क्या लेना होगा, यहाँ भी हम कोई ओड नंबर लेते हैं। 3 के टेबल में तो 5 वाला नहीं जाएगा, यहाँ हम 5 ले लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा हमारे पास हो गया 20 एंड 5 5 ज़ा हमारे पास आ जाता है 25। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या है 1 4 एंड 5। अब ये 4 जो है ये 2 के टेबल में तो जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 1 नहीं जाएगा, तो हमने इसको यहीं पे स्टॉप कर देना है। तो इसका हमारे पास जो HCF हमारे पास आया है HCF, यहाँ मैंने HCF लिखना था, ठीक है, यहाँ पर ये गलती हो गई, यहाँ भी HCF, ठीक है, LCM नहीं लेना, HCF हमने लिया। इसका इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 सा 15, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसका डी पार्ट है 77 91 एंड 143। ये आपने इसका लेना है HCF और 77 91 एंड 143, ये तीनों ही ऐसे नंबर हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी भी टेबल में नहीं जाएंगे, तो मीन्स हम इसका 1 ही लेंगे। 1 क्यों लेंगे, क्योंकि 77 को हम 1 से करेंगे तो हमारे पास ये जाएगा 91 143। कोई भी ऐसा 2 से ऊपर टेबल नहीं है जिस पे ये हमारे पास तीनों जाएं, तो इसका जो HCF हमारे पास आएगा वो इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा 1।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इसका आता है फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर। पहले हमने हाईएस्ट लिया था, अब हमने क्या करना है, लोएस्ट हमने लेना है, सबसे छोटा नंबर, सबसे कम नंबर। ठीक हो गया, ये है 24 एंड 30। हमने पहले सबसे हाईएस्ट नंबर फाइंड किया, अब हम देखेंगे सबसे लो नंबर जो हमारे पास इसका होगा वो हमने इसका फाइंड करना है। इसकी हमारे पास जो बुक में डेफिनेशन दी गई है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई एलसीएम हमने इसका लेना है, और इसकी जो हमारे पास डिटेल दी गई है वो है द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर, 2 और 2 से ज़्यादा नंबर जो हैं इज़ द स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई। सबसे छोटे नंबर से हमने उनको मल्टीप्लाई का स्टार्ट करना है, दैट इज़ कॉमन टू ऑल वन नंबर, यानी कि वही चीज़ हमारे पास आ जाएगी कि सारे ही हमारे पास कॉमन एक ही नंबर पर मल्टीप्लाई होते रहें। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसका लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है 24 और है हमारे पास 30। डिफरेंस इन दोनों में क्या होगा, ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आप देखिएगा कि इनमें, उसमें और इसमें हमने क्या डिफरेंस लिया है। ये हमारे पास जा रहा है 2 के टेबल में, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये यहाँ आ गया 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10। नेक्स्ट हम इसका ले लेते हैं 15, हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 ले लेते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। अब हमारे पास 4 और 5 आ गया। अब 4 और 5 क्या है, हमारे पास ये एक नंबर पे नहीं जा रहे। वहाँ हमने क्या किया था, उसमें हाईएस्ट नंबर में हमने इसको यहीं पर छोड़ दिया था। जहाँ हमारे पास ये एक नंबर पर नहीं जा रहे थे वहाँ हमने इसको क्या किया था कि लीव कर दिया था। बट यहाँ हमने इसको पूरा सॉल्व करना है। हमने ये नहीं देखना कि एक ही नंबर पे ये दोनों हमारे पास जा रहे हैं या नहीं जा रहे। हमने यहाँ पर क्या लेना है, अगेन से हम ले लेते हैं यहाँ पर 2 2 2 हमारे पास हो जाएगा 4 एंड 5 2 के टेबल में नहीं आता, ये 5 इसी तरह से नीचे आ जाएगा। फिर हम देख लेते हैं, फिर अगेन से 2 आ रहा है, फिर हम 2 1 ज़ा 2 एंड 5 हमारे पास आ गया। हमने इसको पूरा सॉल्व करके लास्ट में 1 1 लेकर आना है। नेक्स्ट 5 है तो 5 अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे नहीं जाता, तो 5 1 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 5। अगर आप तरतीब से इसको लिखेंगे तो 2 के टेबल की हम सारी पहले हम नंबर लेकर आ जाते हैं, जैसे कि हम अगर मैं यहाँ इसको तरतीब, बट इसका आंसर सेम ही आ जाएगा। आप तरतीब से लिखें या ना लिखें, आंसर इसका सेम ही आना है। जैसे कि अगेन से मैं इसको करती हूँ 24 एंड 30, 2 से मैं स्टार्ट लेती हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 15, एक इधर आ गया तो 10 हो गया। फिर हम 2 से कर लेते हैं, 2 में 15 तो नहीं आता बट 2 में 12 हमारे पास आता है। 2 6 ज़ा 12 हो गया, 15 इसी तरह से हमारे पास आ गया। फिर 6 भी 2 के टेबल में आता है, 2 3 ज़ा 6 और 15 हमारे पास आ गया। अब ये दोनों हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आते तो हम 3 पे चले जाते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा हमारे पास हो गया 5। ठीक है, अगर तरतीब से करना चाहे तो आप इस तरीके से करेंगे, स्टार्टिंग के 2 का टेबल आपने पहले लिया, फिर 3 का और फिर 5 का। अगर ना भी आप तरतीब रखें, इस तरीके से करते हैं तो तब भी हमारे पास जो इसका आंसर है वो सेम आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या आया है 2 2 2 एंड ये 3 टाइम में 2 हमारे पास आया है, 1 टाइम में हमारे पास 3 है और 1 टाइम में हमारे पास है 5। अब हमने यहाँ ये नहीं देखना कि इनमें जो कॉमन है उसको हमने एक बार लिखा है, नहीं, हमने ये नहीं करना। हम इसको यहीं पर इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 24। 24 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 120। अगेन से मैं देख लेती हूँ इसका आंसर गलत तो नहीं आ रहा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, ठीक है 120 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन बी पार्ट है। इसका बी पार्ट हमारे पास है 42 एंड 462। यहाँ हम इसको फिर इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। एलसीएम हम इसका ले रहे हैं 42 का एंड 462। स्टार्टिंग 2 से कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4,
2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ 21 है, 2 31 है, दोनों के लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, ओड नंबर। तो हम यहाँ भी ओड ही नंबर लेंगे। ओड नंबर में हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, सबसे छोटा नंबर है हमारे पास 3, 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, 2 यहाँ चला जाता है तो ये ठीक हो गया। 3 7 ज़ा हमारे पास आता है 21 और ये 23 है, 2 यहाँ पर आ गया, ये भी 21 हो गया। फिर आ जाएगा 3 7 ज़ा 21, ये 3 के टेबल पे दोनों हमारे पास चले गए। अब ये है 7 एंड 77। अब ये हमारे पास ऐसे नंबर हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी पे नहीं जाएंगे। तो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। अब यहाँ पर तो हमारे पास आ गया 1, यहाँ क्या है 11। तो 11 अपने टेबल के अलावा किसी पे नहीं जाएगा, तो 11 1 ज़ा 11 हमारे पास आ जाएगा। अब इसका हमारे पास एलसीएम क्या आया है, इज इक्वल टू हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू, हम इसको जब सॉल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 462, 462 ये हमारे पास इसका आता है आंसर। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने इसके सी एंड डी ये दोनों आपने क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं। सी में हमारे पास है 12 18 एंड 81। यहाँ आपने ये नहीं देखना, ये क्वेश्चन इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो यहाँ आपने ये नहीं देखना कि ये अलग अलग नंबर पे आ रहे हैं या एक ही नंबर पे आ रहे हैं। और डी पार्ट है 63 80 एंड 1 0 एंड 2। डी पार्ट में इसका आपको करवा देती हूँ, ठीक है। डी पार्ट में हमारे पास 63 80 एंड 102। स्टार्टिंग 2 के इस टेबल से लेते हैं हम, सबसे छोटे नंबर से हम इसका स्टार्ट करते हैं। 263 तो नहीं आएगा, 80 वाला आ जाएगा, 10 एंड 2 वाला ये हमारे पास आ जाएगा। तो 63 को हम इसी तरह से नीचे ले आते हैं। 2 4 ज़ा 8 एंड 0, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2। ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहा है, ये 40 है और ये है 21। अब यहाँ पर 63 भी हमारे पास 2 के टेबल में नहीं जा रहा, 51 भी नहीं जा रहा, बट 40 जा रहा है। एक भी नंबर हमारे पास जा रहा है लोएस्ट नंबर पे, तो हमने उसको लेके जाना है। 63 इसी तरह से आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 एंड 0 एंड 51 भी हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। मज़ीद हम इसको करते हैं तो 20 फिर हमारे पास 2 पे जा रहा है, फिर 2 पे लेके जाएंगे जब तक ये हमारे पास 2 का पहला हमारे पास कोई भी नंबर ख़त्म नहीं होता, 2 से ही हम लेते जाएंगे। बाकी उसी तरह से आगे फिर 2 5 ज़ा 10 और ये 51 एंड 63 हमारे पास इसी तरह से आ गई। अब हम यहाँ पर नंबर को चेंज करेंगे क्योंकि अब ये हमारे पास जो है ये 2 के टेबल पे इन तीनों में से कोई भी नहीं जा रहा। 3 हम ले लेते हैं, 2 से बड़ा हमारे पास 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 वाला ये जा रहा है और ये भी 3 पे जा रहा है। यहाँ हम 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 5 3 पे नहीं जाता, 3 1 ज़ा 3, 2 यहाँ चला गया तो 21, 3 1 ज़ा 3, 5 है तो 2 यहाँ गया 21 हो गया, 3 7 ज़ा 21 ये आ गया। अब यहाँ पर 21 है, 21 हमारे पास जा रहा है 3 के टेबल में, 5 नहीं जा रहा, 17 नहीं जा रहा। तो जब तक 3 के टेबल पे कोई नंबर जा रहा है तो इसी को कंटिन्यू रखेंगे। 3 7 ज़ा 21, 5 इसी तरह से आ गया और 17 भी इसी तरह से आ गया। अब हमारे पास वो नंबर आ गए हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी पे नहीं जाते। तो सबसे छोटा इनमें क्या है 5 है, तो हम 5 ले लेते हैं। 7 इसी तरह से आएगा, 5 1 ज़ा 5 और 17 भी इसी तरह से आ जाएगा। फिर हमारे पास है 7, 5 से बड़ा 7 है तो 7 1 ज़ा 7, ये 1 इसी तरह आ गया और 17 इसी तरह से आ गया। 7 से बड़ा है 17, तो 17 को हम ले लेंगे और इसका भी हमारे पास यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ हम इसका एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम में हमारे पास आएगा इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम में हम लिखेंगे यहाँ पर 2 एंड 2 टाइम में हमारे पास आएगा यहाँ पर 3
1 टाइम में हमारे पास है 5, 1 टाइम में है 7 और 1 टाइम में है 17 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई हम इसको करते हैं। 2 हमारे पास है 4 टाइम में, 1 2 3 एंड 4 टाइम में हमारे पास आ गया 2, 2 टाइम में हमारे पास है 3 एंड 1 टाइम पे है 5 एंड 7 भी 1 टाइम पे एंड 17 भी 1 टाइम पे। तो आंसर 856080 इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा हमारे पास 8 5 6 8 एंड 0। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसका जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास रह गया सी, बी एंड सी क्वेश्चन हमारे पास रह गया है। सी वाला क्वेश्चन आपने बेटा खुद से सॉल्व करना है और नेक्स्ट फिर हम बाकी के क्वेश्चन इसके इंशाल्लाह कल देखेंगे।